नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव की एक अनोखी कहानी बताने जा रहे हैं। पुराने समय में किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरुद्रुवह था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण व अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर अनेक प्रकार की चोरियां भी किया करता था। उसने बचपन से ही कोई अच्छा कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय वन में बीत गया। एक दिन बहुत बड़ी, सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत के बारे में वह नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने के लिए मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवयोग से उसे उस दिन कुछ नहीं मिला। सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं तथा माता पिता का क्या होगा? जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन यह विचार करने लगा कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह शिकारी एक पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वह वहां बैठा रहा। ऐसे ही काफ़ी रात हो गई और जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो वहाँ एक प्यासी हिरनी आई। उसे देखकर उस शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ। उसे मारने के लिए धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उसके बारे में वह शिकारी नहीं जानता था। इस तरह उस जल व बेलपत्र से शिवजी की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महत्व से उस शिकारी का बहुत सा पाप नष्ट हो गया। उधर वहाँ होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज़ को सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर की ओर देखा। शिकारी को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, शिकारी तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरनी की बातें सुनकर शिकारी ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अतः मैं तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। शिकारी का वह वचन सुनकर तथा दुष्ट भील को बाण ताने देख हिरनी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा कोई उपाय सोचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहाँ इस प्रकार कहा, शिकारी मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे महान पुण्य का काम और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊँगी। शिकारी तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही झरनों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। हिरनी के ऐसा कहने पर जब शिकारी ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने भयभीत होकर पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। हिरनी बोली, शिकारी सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट आऊँगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे तो
और संध्या वंदन ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात या छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौटकर ना आऊं तो। इस प्रकार अनेक शपथ खाकर जब हिरनी चुप हो गई, तब उस शिकारी ने उस पर विश्वास कर लिया था। अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। जब वह हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल की ओर गई, इतने में ही रात का वह पहर शिकारी के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी हिरनी, जिसका पहले भी स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने चली गई। उसे देखकर शिकारी ने बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल व बेल पत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंग व शिवयुक्त थी तो शिकारी के लिए सुखदायिनी हो गई। हिरणी ने उसे बाण खींचते देख पूछा, वनेचर यह क्या करते हो? शिकारी ने पुनः उत्तर दिया, मैं अपने भूखे परिवार को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह हिरणी बोली, शिकारी मेरी बात सुनो, मैं धनी हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अयंती शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरणी की बात सुनकर शिकारी बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संचय नहीं है। शिकारी की बात सुन कर हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाकर बोली कि शिकारी मैं जो कुछ कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर वापिस नहीं आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी स्त्री को त्याग देता है वह धर्म का उल्लंघन करके कपूल कल्पित धर्म पर चलता है। भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है। माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध न करके उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप करके अपने दिए हुए वचन को पूरा नहीं करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वह मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं तो। हिरणी के ऐसा कहने पर शिकारी ने कहा, जाओ। उसके बाद हिरणी जल पीकर हर्ष के साथ अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी शिकारी के जागते जागते ही बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ होने पर हिरण के लौटने पर बहुत विलंब हुआ। यह जानकर वह चकित हो गया, उसकी खोज करने लग गया। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा जो बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को तैयार हुआ। ऐसा करते समय कुछ बेल पत्र व जल शिवलिंग पर गिरे। उससे सौभाग्यपूर्ण उससे भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा संपन्न हुई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज़ सुनकर उस हिरण ने शिकारी को देखा और पूछा, क्या कर रहे हो? शिकारी ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। शिकारी की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही बोला, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट-पुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रखते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसकी वह सामर्थ्यता व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरक की कामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथों में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधा करके यहाँ लौट आऊँगा। ऐसा
कहने पर शिकारी मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे अभी तक यहाँ नहीं लौटे। हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो, इसीलिए तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे। बाद में मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? शिकारी की बात सुनकर हिरण बोला, शिकारी, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चर अचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथा शिकारी, तुम मेरी सच्ची प्रतीक्षा सुनो। शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं वापस न आऊं तो। जिसके मुख से कभी शिव का नाम ना निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, शिव की पूजा किए बिना, भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर नहीं आऊं तो। उसकी बात सुनकर शिकारी ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। शिकारी के ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहाँ बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय हिरणी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसीलिए केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर दूसरी हिरणी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसीलिए आज मैं शिकारी के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर हिरण बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। हिरण की यह बात सुनकर दोनों हिरणी बोली, ऐसे जीवन से हमें धिक्कार है। वे अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथों में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वह शिकारी उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके सब बच्चे उनके पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया हुआ देख शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बेल पत्थर शिव के ऊपर गिरे। इससे शिव के चौथे पहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय शिकारी का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही तीनों हिरण बोल उठे, शिकारी शिरोमणि, शीघ्र करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर शिकारी को बड़ा विस्मय हुआ। शिव की पूजा के प्रभाव से दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अपने अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपने बाण रोक लिए तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं और उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसे तत्काल अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहू नाम प्रदान किया। मित्रों, ये वही गुहू था जिसके साथ राम ने मित्रता की थी। दोस्तों, महाशिवरात्रि की यह कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें तथा ऐसे ही पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।